दवाई की शीशी। शिव प्रसाद जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब दुकान खोलते, साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र भी था, अजय, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वो भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता और चूंकि वो नए जमाने का पढ़ा लिखा नौजवान था, लिहाजा अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। पिता जानते थे नौजवान है, गर्म खून है, समझाना व्यर्थ है। बस वो उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुराकर रह जाते। वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए थे। शायद वे जान गए थे कि अब अंत समय निकट आ गया है। अतः एक दिन वो अपने बेटे से बोले, बेटा, मैं जानता हूँ तुम नए ख्याल के हो, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो, परंतु क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ किया करना, और दूसरा, यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने पिता की बात पर स्वीकृति भर दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अजय दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हुई। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक 10-11 साल का लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, बुखार में तप रही है। डॉक्टर ने कहा है ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो माँ बच जाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? अजय ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी देर बाद अजय ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीने के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। लाइट न होने की वजह से अजय ने शीशी काउंटर पर ही रखी रहने दी, ये सोचकर कि लाइट आने पर सही जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वो अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया, और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही अजय के मुंह से निकल गया, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वो तुरंत हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं, यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो। भैया, तभी पीछे से आवाज आई। अजय पीछे मुड़ा तो देखा कि वही लड़का कीचड़ में सना हुआ है। भैया, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया था, दवाई की शीशी भी फूट गई, कृपया आप एक दूसरी शीशी दे दीजिए। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर अजय की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई तो है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई भगवान कहता है तो कोई ईश्वर, कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई परमात्मा। परमेश्वर पर विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर कर दीजिए।